हेलो स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर आप सिलेबस के आधार पर आपके संविधान। तो पहली चीज़ है कि हम संविधान पढ़ने से पहले संविधान होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो संविधान क्या है, किसे कहते हैं, आखिरकार क्या होता है, ये सब क्या कहते हैं कि प्रश्न आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो संविधान एक विशेष प्रकार का विधान है जो यह एक विशेष व्यक्ति के लिए है जिसे राज्य या सरकार कहा गया है। इसी के आधार पर सरकार के 3 जो अंग हैं वो दिए हुए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चलिए हम जानते हैं संविधान। लेकिन हम संविधान जो है थोड़ा मोटी मोटी चीज़ें जानेंगे। लेकिन संविधान से पहले आखिरकार संविधान जो भारत में बनाया गया इसकी क्या ज़रूरतें रहीं, क्या आवश्यक हुआ कि हमें संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज़ हम देखते हैं संविधान। तो संविधान सा और विधान 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का विधान। यह एक विशेष व्यक्ति के लिए है जिसे राज्य या सरकार कहा जाता है। इसके 3 अंग होते हैं जिसे कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका की संज्ञा दी जाती है। सरकार के ये तीनों अंग ही संविधान के अंतर्गत कार्य करते हुए नागरिकों के लिए व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। विधायिका का कार्य विधि बनाना, कार्यपालिका का कार्य विधियों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य यह देखना है कि विधायिका एवं कार्यपालिका संविधान के अनुरूप आचरण कर रही है अथवा नहीं। सरकार के इन तीनों अंगों में न्यायपालिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह सरकार के तीनों अंगों न्यायपालिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सरकार के तीनों अंगों में संतुलन चक्र स्थापित करने का कार्य करती है। संविधान में लिखे गए कानून को संवैधानिक कानून कहते हैं जो सरकार के तीनों अंगों पर लागू होता है तथा जो न्यायपालिका के द्वारा प्रत्यानीय है, जो लागू कराया जाना है। जबकि विधायिका जिन कानूनों का निर्माण करती है उसे हम सामान्य कानून कहते हैं, जैसे आतंकवाद निरोधक अधिनियम, सूचना का अधिकार, दहेज निषेध अधिनियम आदि। यह राज्य के नागरिकों पर लागू होता है। इस प्रकार संविधान एक ऐसा विधान है जिसके अंतर्गत राज्य या सरकार आचरण करती है। चलिए आज मैं आपको इसके पीछे से समझाना चालू करता हूँ कि आखिरकार संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। और राज्य, पहली चीज़ कि राज्य, तो राज्य आखिरकार है क्या, किसे कहते हैं राज्य। आप लोगों के मन में खूब सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि आखिरकार राज्य क्या है। तो राज्य, पहली चीज़ सुनिए, राज्य की परिभाषा आज जिस रूप में की जाती है वह आधुनिक काल की ही देन है। इसका प्रयोग मैकियावेली ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक प्रिंस में किया था। एक राज्य वह होता है जिसमें निम्नलिखित 4 तत्व पाए जाते हैं।
राज्य किसे कहते हैं? जिनमें 4 तत्व पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, पर्याप्त जनसंख्या, निश्चित भूभाग, एक सरकार और संप्रभुता। वैसे राज्य और सरकार व्यवहारिक रूप से एक माने जाते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप में इसमें अंतर है। राज्य एक अमूर्त संस्था है और सरकार उसका मूर्त रूप है। राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ही व्यक्त करती है। सरकार की अच्छाई या बुराई पर राज्य की अच्छाई और बुराई निर्भर करती है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। संप्रभुता के कारण ही, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है संप्रभुता क्या है, तो संप्रभुता के कारण ही राज्य अपनी गृह और विदेश नीति का निर्धारण करता है। संप्रभुता अंतिम सत्ता होती है। राज्य की संप्रभुता का प्रयोग सरकार करती है। उपर्युक्त 4 तत्व जहाँ पाए जाते हैं, राज्य वही राज्य के नाम से जाना जाता है। 4 तत्व मैंने आपको कौन कौन बताया? पर्याप्त जनसंख्या, निश्चित भूभाग, एक सरकार और संप्रभुता। अर्थात जैसे भारत, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अमेरिका इत्यादि ये राज्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार आदि को हम लोग राज्य की संज्ञा में नहीं रख सकते, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की संप्रभुता नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व भी भारत राज्य नहीं था, क्योंकि भारत की नीतियों का निर्धारण अंग्रेज करते थे। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटिश उपनिवेश था और 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी सन 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट अधिराज्य था। 26 जनवरी सन 1950 को भारत ने जब अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू किया, तब भारत एक संप्रभु देश बना। 16वीं शताब्दी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक राज्य को पुलिस राज्य के रूप में जाना जाता था। यहाँ केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय से संबंधित कार्य किए जाते थे। लोक कल्याण का कोई कार्य नहीं किया जाता था। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्रता एक प्रकार से बाजारीकरण का बोलबाला था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य ने लोक कल्याण के कार्य भी करना चालू कर दिए। फलस्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? जो अपने नागरिकों को न्यूनतम या बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य गरीबों का कल्याण एवं प्रबंधन करना, सामाजिक न्याय एवं लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला है। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का पोषक होता है। लोक कल्याणकारी राज्य में लोकतंत्र एक दूसरे के पर्याय हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य आज इतना बढ़ गया है कि वो पोलियो उन्मूलन से लेकर वृद्धा पेंशन तक का कार्य करती है। थैंक यू। और आपको संविधान पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि राज्य क्या है और राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या है।